हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बैटरी, यानी अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था बैटरी। और बैटरी के अंदर अपन जो आज बात करने वाले हैं वो है अपना विद्युत अपघटन के उपयोग। विद्युत अपघटन के उपयोग यानी कि जो अपना विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो क्रिया होती है उसका अपन किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो के अंदर जो अपना विद्युत अपघटन जो होता है उसका उपयोग विद्युत रंजन, मुद्रण यानी कि फोटोकॉपी, और इसके अलावा कैपेसिटर निर्माण के अंदर, कैपेसिटर निर्माण में, और इसके अलावा धातु शोधन, धातु निष्कर्षण यानी कि अपना जो विद्युत अपघटन जो होता है उसका उपयोग विद्युत रंजन, मुद्रण, कैपेसिटर और धातु शोधन और धातु निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, यानी किस किस प्रकार अपन उपयोग कर सकते हैं इसका, और किस प्रकार कैपेसिटर का निर्माण होता है, किस प्रकार फोटोकॉपी जो आप मुद्रण होता है वो होता है, विद्युत रंजन किस प्रकार होता है, धातु का शोधन अपन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो अंदर अपन इनके बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले विद्युत रंजन, यानी कि लोहे अथवा पित्तल धातुओं पर क्षरण निरोधी धातु की परत चढ़ाना विद्युत रंजन कहलाता है। यानी कि अपने जो लोहे वगैरह की जो धातु जो होती है, यानी लोहा मेरे पास है, उसकी जो धातु है उसके ऊपर बरसात के दिनों में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। यानी जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो परतें चढ़ाई जाती हैं वो क्या कहलाता है, अपना विद्युत रंजन कहलाता है। चाहे आपकी लोहे की धातु हो या पित्तल की धातु हो या कोई और भी धातु हो सकती है। जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि मेरे पास लोहा है, क्या है, लोहा, उसके ऊपर मैं किसकी परत चढ़ा रहा हूँ, तांबे की। ठीक है, तांबे की परत चढ़ाना ये क्या कहलाएगा, विद्युत रंजन कहलाएगा। जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा रही है अपन, तांबे की। ठीक है, उसको एनोड के रूप में, यानी अपना जो बैटरी होती है उसके अंदर एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड के रूप में किसको लटकाया जाएगा, उसी धातु को एनोड के रूप में लटकाया जाता है। यानी जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसको किसके रूप में लटकाया जाता है, एनोड के रूप में। यानी अपने जो बैटरी होती है उसके अंदर दो भाग होते हैं, दो प्लेटें होती हैं, एक तो होती है एनोड, दूसरी होती है कैथोड। यानी एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे तांबे का, यानी अपन परत किसी चढ़ा रहे हैं, तांबे की। देखिए, जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसको एनोड के रूप में लटकाया जाता है, यानी इसको एनोड के रूप में लटका देंगे तो कैथोड कौन हो गया, लोहा। ठीक है, वह उसी धातु का घोल प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपना जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग कर रहे हैं बैटरी के अंदर या किसी अपघटन क्रिया कर रहे हैं अपन, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे, अगर अपने को तांबे की परत चढ़ानी है तो तांबे का ही क्या करें अपन, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास हो गई एक वोल्टामीटर, जिसके बारे में अपन पिछले वाली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और यहाँ पर मेरे को क्या लटकाना है, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक घोल प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग करते हैं, एक घोल, यानी इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोलाइट किसका प्रयोग करें, मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था, यानी तांबे की परत चढ़ा रहे हैं किसके ऊपर, लोहे के ऊपर। तांबे की परत किसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, लोहे के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जो ये मान लो मेरा क्या है, एनोड, ये मेरे पास क्या है, कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, जिस धातु की परत चढ़ानी है आपको, यानी लोहे के ऊपर किसी चढ़ानी है, तांबे की, तो मैं यहाँ पे किसका प्रयोग करूँगा, एनोड के रूप में, तांबे का। ये हो गया मेरे पास तांबा। और जो बच गया, कौन बच गया, लोहा। लोहे का प्रयोग किसके रूप में करूँगा, कैथोड के रूप में। ये मेरे पास क्या हो गया, लोहा। ठीक है, और यहाँ पे जो घोल प्रयोग कर रहा हूँ मैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसका उपयोग किया जाएगा, उसी धातु का घोल प्रयोग किया जाता है, किसका, जिस धातु की आपको परत चढ़ानी है। यहाँ पे मैं किसी परत चढ़ा रहा हूँ, तांबे की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट अपना प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे, तांबे का। अब तांबे के इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। यानी जो तांबे का जो अपना इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4। ठीक है, अभी इसका प्रयोग मैंने कर लिया। अब अपने एनोड के रूप में ही क्यों लटकाया तांबे को, यहाँ पे लोहा भी प्रयोग कर सकते थे। तो देखिए उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था
पिछले जो वीडियो था अपना उसके अंदर। यहाँ पे मान लीजिए मेरे क्या एनोड ये वाला, ये क्या मेरे पास एनोड, ये मेरे पास क्या होगा कैथोड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। कहाँ पे जाती है विद्युत धारा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या था एनोड पॉजिटिव, ये मेरे पास क्या था नेगेटिव। तो जो विद्युत धारा जाएगी वो किधर जाएगी? इधर की तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कैथोड से एनोड की तरफ, और बाहर एनोड से कैथोड की तरफ। ये बात तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर बता दी। जब यहाँ पे विद्युत धारा इस जा रही है तो आप सभी को पता है अपनी जो विद्युत धारा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा वो क्या होगी? इसकी विपरीत, सीधी सीधी क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक दिशा विपरीत हो जाएगी। तो अपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यानी तांबे की छड़ी में जो इलेक्ट्रॉन थे आपके, वो किधर की तरफ भागेंगे? इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो धातु लगाई गई यानी लोहा, लोहे के ऊपर जाके वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चिपकेंगे, और साथ में क्या ले जाएंगे? यहाँ से कॉपर, यानी ये जो आपका आयन है, सॉरी यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो कॉपर के जो आयन है उनको ले जाके कहाँ पे चिपका देगी? इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जब चिपक जाएगा तो लोहे के ऊपर किसी पर चढ़ जाएगी? आपकी तांबे की। तो इस प्रकार अपने विद्युत रंजन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि किसी धातु पर जंग से बचाने के लिए जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत रंजन बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, एनोड के रूप में किसको लटकाया जाता है? आपको अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लो मैं विद्युत रंजन कर रहा हूँ, मेरे पास तांबे के लोहे की 2 छड़ें प्रयोग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं लोहे के ऊपर तांबे की परत चढ़ा रहा हूँ, यानी लोहे के ऊपर किसी परत चढ़ा रहा हूँ? तांबे की। तो अपना एनोड के रूप में किसको प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे तांबे को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और आपको पूछ ले घोल किसका उपयोग किया जाएगा? तो घोल के प्रयोग किया जाएगा तांबे का। जिस छड़ की आपको मान लो जिस धातु की परत आपको चढ़ानी है उसी का घोल प्रयोग किया जाएगा। जिस तांबे का चढ़ाना है तो CuSO4 हो गया। इसके अलावा चांदी का चढ़ाना, चांदी का प्रयोग कर लेंगे। इसके अलावा और भी अपनी धातु जैसी होती हैं उसी प्रकार अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं? घोल प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइट, इसको अपना इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं इस घोल को, ठीक है। ये था विद्युत रंजन। अब बात करते हैं दूसरे वाले यानी धातु निष्कर्षण के बारे में। तो देखते हैं धातु निष्कर्षण। सबसे पहले देखिए अयस्कों से कोई भी धातु प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। यानी कि अब सबसे पहले बात करता हूँ अयस्क होते क्या हैं। यानी कि अपने कोई मान लो खदान है, अपने पास क्या है? खान या खदाने की बात है, खदान भी लिख सकते हैं उसको। खदान से अपने क्या निकलते हैं? अयस्क निकलते हैं, ना कि कोई धातु निकलती है। जैसे मान लीजिए मैं क्या निकाल रहा हूँ? तांबा निकाल रहा हूँ, तो वहाँ से कोई प्रॉपर्ली तांबा नहीं निकलेगा, वहाँ से क्या निकलेगी? अयस्क। अयस्क बोले तो एक मिट्टी जैसे निकलेगा, उसके अंदर से अपने को धातुएं निकालनी पड़ती हैं, अलग अलग धातुएं करनी पड़ती हैं। उसके अंदर एल्यूमिनियम भी हो सकता है, उसके अंदर तांबा भी हो सकता है, उसके अंदर लोहा भी हो सकता है, कोई भी धातु हो सकती है। वो क्या कहलाता है अपने पास? अयस्क। अयस्कों से देखिए अयस्कों से कोई भी धातु प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। यानी कि मैंने खदान से क्या निकाला? अयस्क निकाला, वहाँ से मेरे को क्या प्राप्त करना है? तांबा, ठीक है। तांबा प्राप्त करना है अपने को, तो ये क्या कहलाता है? अपना धातु निष्कर्षण या धातुओं को अलग करना। अयस्क को एनोड के रूप में, यानी अपने पास जो अयस्क निकलता है पहले उसको एनोड के रूप में लटकाया जाएगा, वह घोल भी वही प्रयोग किया जाएगा जो धातु अपने को प्राप्त करनी है। मान लीजिए मेरे पास कोई अयस्क है, जैसे मैंने कोई खदान खोदी, उसके अंदर से मेरे पास अयस्क निकलेगा, कोई भी क्या निकलेगा? अयस्क को उस अयस्क से क्या प्राप्त करना है? तांबा। तो मैं इस अयस्क को कहाँ पे लटका दूंगा? एनोड के रूप में। कहाँ पे लटकाऊंगा? एनोड के रूप में। इसने क्या बोला है? अयस्क को एनोड के रूप में लटकाया जाता है। तो दूसरी प्लेट में किसी की भी प्रयोग कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे मान लो मेरे तांबा प्राप्त करना तो यहाँ पे मैं तांबे की प्लेट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर तो किसको लटकाया जाएगा? अयस्क को। ये हो गया मेरे पास अयस्क, और यहाँ पे हो गया मेरे पास तांबा। इसके अंदर घोल प्रयोग कर लिया मैंने। अब घोल प्रयोग करूँगा कौन सा? जिस प्रकार अपन ने अभी बात की थी विद्युत रंजन की, यानी विद्युत रंजन के अंदर अपने जो यहाँ पे लटकाया था कौन सा? एनोड। उसके अंदर एनोड किसको लटकाया था मैंने? तांबे का। किसका लटकाया था? तांबे का। तो अपने यहाँ पे घोल किसका प्रयोग कर लिया? तांबे का ही। परंतु अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी धातु निष्कर्षण कर रहे हैं, यानी धातु को शुद्ध कर रहे हैं, अलग धातु को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एस को लटका दिया एनोड के रूप में। जो यहाँ पे घोल प्रयोग किया जाएगा यानी इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट वही प्रयोग किया जाएगा जो अपनी धातु प्राप्त करनी है। जिस प्रकार मेरे को इस अयस्क से तांबा प्राप्त करना है तो यहाँ पे तांबे का ही घोल है प्रयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट है प्रयोग किया जाएगा। तो तांबे का इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट।
यहाँ पे कॉपर सल्फेट मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने तांबा यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एस को लटका लिया। अगर मैं यहाँ से विद्युत धारा देता हूँ बैटरी के द्वारा, क्या देता हूँ, विद्युत धारा, तुम लोगों को पता है विद्युत धारा ऐसे बहेगी, ठीक है, विद्युत धारा कैसे बहेगी ऐसे, पर तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे उल्टे इसके विपरीत। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेंगे यहाँ पर, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई अपने जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इस जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट यूज किया गया इसके माध्यम से, ये जो अपने पास एस लटकाया गया है उसके अंदर जो कॉपर के जो गुण होते हैं, यानी कॉपर जो होता है उसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पे जाएंगे, इस घोल के माध्यम से इस छड़ के ऊपर वो चिपका देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कौन बच जाएगा, बचे हुए धातुएं यहाँ पे बच जाएंगी और कॉपर कहाँ पे चला जाएगा, इस छड़ के ऊपर। इस प्रकार अपन धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं, यानी निष्कर्षण कर सकते हैं। धातु को शुद्ध करना भी इसी प्रकार होता है। धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन सेम ही तरीके से होता है। अगर धातु को शोधन करना है अपने को तो इसी प्रकार किया जाएगा और धातु का निष्कर्षण भी इसी प्रकार किया जाएगा। धातु शोधन इसके समान ही है। तो धातु शोधन के बारे में पहले बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद में करेंगे अगले वाले पॉइंट के बारे में। तो देखिए धातु शोधन, तो देखते हैं धातु शोधन, यानी कि अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु शोधन कहलाता है। यानी कि अपने अभी बात की थी धातु निष्कर्षण के बारे में, उसके अंदर अपने पास एस था, यहाँ पर क्या है अशुद्ध धातु। जो अपने पास एस था उसके अंदर एक धातु नहीं थी, कई धातुएं थी। उसी प्रकार अशुद्ध धातु के अंदर भी ऐसा ही होता है। उसके अंदर भी क्या होता है, एक धातु नहीं होती, उसके अंदर कई प्रकार की धातुएं मिली हुई होती हैं। ठीक है, अशुद्ध धातु को एनोड पर लटकाया जाता है। यानी कि अपने पास जो धातु निष्कर्षण था उसके अंदर अपने अशुद्ध धातु को, यानी एस को कहाँ पे लटकाया था, एनोड के रूप में। परंतु यहाँ पे अशुद्ध धातु किसके रूप में लटकाया जाता है, एनोड के रूप में। वहाँ पर एस था, यहाँ पर क्या है अशुद्ध धातु। घोल वही प्रयोग किया जाएगा जो धातु अपने को प्राप्त करनी है। यानी अपने एस से क्या प्राप्त करे, तांबा। तो अपने जो घोल प्रयोग किया वो किसका प्रयोग कर लिया, कॉपर सल्फेट का। परंतु अपने यहाँ पे क्या बोला गया है, घोल वही प्रयोग किया जाएगा जो धातु अपने को प्राप्त करनी है। तो अपने यहाँ पे मान लो तांबा अपने प्राप्त करना है किसी धातु से, अपने पास मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक वोल्टामीटर, इसके अंदर मैंने अशुद्ध धातु कहाँ पे लटका दी, यहाँ पर एनोड के रूप में। ये मेरे पास हो गया कैथोड, यहाँ पे क्या लटका दिया मैंने, अशुद्ध धातु। ठीक है, और ये कैथोड है, कैथोड के रूप में शुद्ध धातु लटकाई जाती है। जिस प्रकार अपने जो अपना धातु निष्कर्षण था उसके अंदर अपने कैथोड रूम में किसको लटकाया था, तांबे को। तो यहाँ पर भी मान लो मेरे कॉपर को क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है इस धातु से। तो यहाँ पे कॉपर का मैं क्या करूँगा, कैथोड प्रयोग करूँगा। तो सीधी सी बात ये है कि भाई अपने पास अगर किसी धातु को शुद्ध करना है, शुद्ध धातु कैथोड के रूप में, अशुद्ध धातु एनोड के रूप में लटकाई जाती है। ये बात आपको याद करनी है यहाँ से। और यहाँ पे जो घोल प्रयोग किया जाएगा, मान लो मैं क्या प्राप्त करूँ यहाँ से, तांबा, तो तांबे का ही घोल प्रयोग करेंगे अपन, यानी कॉपर सल्फेट। अरे मान लो यहाँ पे मैं चांदी प्राप्त करता इससे, तो यहाँ पे चांदी क्या लटका देता, छड़ लटका देता, और यहाँ पे चांदी का क्या कर लेता, घोल प्रयोग कर लेता। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड वगैरह कुछ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करना, कॉपर सल्फेट यूज कर लिया। ये बात जिस प्रकार अपने धातु निष्कर्षण के अंदर पढ़ा था सेम उसी प्रकार है। करंट इधर जाएगी और अंदर इधर से इधर जाएगी, परंतु यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विपरीत बहेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मान लीजिए एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो शुद्ध धातु है वो यहाँ पे कॉपर सल्फेट यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो कॉपर के कण, वो कॉपर कण इस कॉपर सल्फेट से होते कहाँ पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे और अपनी धातु क्या हो जाएगी, शुद्ध, और अशुद्ध धातु इधर बच जाएगी आपके। जिस प्रकार धातु निष्कर्षण के अंदर होता है, धातु निष्कर्षण और धातु शोधन एक ही प्रकार से हैं, पर अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे अशुद्ध धातु है, वहाँ पर अपने क्या प्रयोग करते हैं, अयस्क, जो अपनी खदान से निकलता है। यहाँ पर सिर्फ अशुद्ध धातु प्रयोग की जाती है। तो अब देखते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो अपना है कैपेसिटर का निर्माण, और चौथा पॉइंट है अपना कौन सा, विद्युत मुद्रण। दोनों के बारे में कैपेसिटर का निर्माण, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर आते हैं सारे किसके अंदर आते हैं, वैद्युतिक अपघटन के ऊपर आते हैं। यानी उनके अंदर वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है पहले, बाद में किसका निर्माण होता है, कैपेसिटर का। यानी कि अपने पास उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, उनके बीच में अचालक, जो अचालक होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का। इसलिए इस कैपेसिटर नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। यानी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का अचालक उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अपने पास और भी कैपेसिटर आते हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर, वहाँ पे पेपर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सिरेमिक, वहाँ पे सिरेमिक उपयोग किया जाता है। वायु वाले कैपेसिटर, वहाँ पे वायु प्रयोग की जाती है। जहाँ पे अपन इलेक्ट्रोलाइट उपयोग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये उच्च क्षमता के बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, उच्च क्षमता के ये कैपेसिटर बनाए जाते हैं।
जो ज़्यादा मान के जो कैपेसिटर होते हैं वो यही होते हैं, और ये किसी पे काम करते हैं डीसी के ऊपर, और इनके अंदर ध्रुवता होती है फिक्स। जैसे ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। जो पॉजिटिव वाला सिरा होता है उसको एनोड बोल सकते हैं, जो नेगेटिव वाला सिरा उसको क्या बोल सकते हैं अपने कैथोड। ये होता है कैपेसिटर। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। अब बात करते हैं अपन विद्युत मुद्रण के बारे में। तो विद्युत जो मुद्रण होता है उसको बोलते हैं हम फोटोकॉपी। क्या बोलते हैं? फोटोकॉपी। यानी किसी चीज़ की अपने को अगर फोटोकॉपी करनी है तो उसको अपना नाम क्या दे दिया? विद्युत मुद्रण। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, पहले इसका उपयोग किया जाता था। जैसे अपना उपयोग करेंगे कैसे कैसे काम में लेंगे इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ मोम। क्या लेता हूँ? मोम, मोमबत्ती वाली मोम। ये ले ली मोम। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं? अक्षरों की कंपोजिंग, यानी इसके ऊपर अक्षरों खोद लेते हैं धीरे धीरे। मान लो मैं खोद लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास मोम का एक टुकड़ा ले लिया मैंने। ठीक है, इसके ऊपर मैंने खोद लिया टी सीरीज क्लासेज। ठीक है, टी सीरीज क्लासेज मैंने नाम क्या कर लिया? खोद लिया इसके ऊपर। अब इसको क्या करते हैं, जो अपने बैटरी थी यानी वोल्टामीटर, बैटरी मान लीजिए इसको, यहाँ पे एनोड होता है, क्या होता है? कैथोड। और इसके अंदर क्या प्रयोग किया जाता है? घोल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको कहाँ पे लटकाया जाता है? इसको कैथोड के रूप में। कहाँ पे लटकाते हैं? कैथोड के रूप में इस मोम को लटका देते हैं। परंतु ये मोम क्या नहीं होती, मेरे पास चालक नहीं होती। तो इसके अंदर विद्युत, मान लो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? बैटरी लगाऊंगा, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये मेरे पास एनोड माइनस, ये मेरे पास ये पॉजिटिव, ये मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये मोम क्या नहीं होती? चालक। जब मोम चालक नहीं होगी, यहाँ से विद्युत धारा नहीं बहेगी, और विद्युत धारा जब नहीं बहती है तो यहाँ पे क्या अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर नहीं जा पाएंगे। इसलिए मोम को पहले क्या बनाया जाता है? चालक। तो इस मोम को मैं क्या कर देता हूँ? चालक बना देता हूँ। चालक बनाऊंगा कैसे? इसके ऊपर धातु नहीं लगानी अपने, इसके ऊपर क्या लगाना है? एक ग्रेफाइट का चूर्ण। क्या लगाना है? ग्रेफाइट का चूर्ण। और ग्रेफाइट आपका क्या होता है? चालक होता है। और इसके ऊपर मैं ग्रेफाइट लगा के इसको यहाँ पे लटका दूंगा, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? कॉपर। कॉपर की छड़ उपयोग कर लेता हूँ। जिस प्रकार की अपने को कंपोजिंग करनी है, जिस धातु के रूप में मेरे को ये नाम चाहिए, उसी धातु यहाँ पे क्या लटका ली जाती है? छड़। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? कॉपर की प्रयोग कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? कॉपर का चाहिए सब। तो यहाँ पे कॉपर का उपयोग कर लिया मैंने, किसको? एनोड को। और यहाँ पे इसको लटका दिया मैंने। ये क्या बन गया? चालक बन गया था मेरे पास। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था? यहाँ पे ग्रेफाइट। तो ये चालक बन गया, यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे घोल किसका प्रयोग करूँगा? कॉपर का, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये सारा जो कॉपर के कण हैं छोटे छोटे, वो जाके इसके ऊपर धीरे धीरे चिपकने लग जाएंगे इससे। ठीक है, जब पूरे तरीके से चिपक जाएगी तो इसको मैं क्या कर लूँगा? बाहर निकाल लूँगा। बाहर निकालने के बाद इसको क्या करूँगा? मोम को तो दूंगा हटा, और ऊपर क्या बचेगा मेरे पास? कॉपर की ये प्लेट बच जाएगी, जिसके ऊपर ये अक्षर खुदे हुए आपको मिल जाएंगे। और मान लीजिए अपने इन अक्षरों को दोबारा कहीं पे छापना है, मान लो दीवार के ऊपर मेरे को क्या करना? छापना है इनको, तो इसके ऊपर से वगैरह लगा के इस दीवार पर भी मैं छाप सकता हूँ, यानी इसकी प्रतिलिपि बना सकता हूँ इसकी। ठीक है, ये होता है अपने पास विद्युत मुद्रण। तो यहाँ से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तो ये, यानी कि अपने जो ये मोम की परत होती है उसको चालक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा ग्रेफाइट। ठीक है, विद्युत मुद्रण क्या होती है? अक्षरों की कंपोजिंग करना विद्युत मुद्रण कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एनोड के रूप में किसको लटकाया जाता है? कैथोड के रूप में किसको लटकाया जाता है? तो कैथोड के रूप में उसको लटकाया जाता है जिसका अपने कंपोजिंग करनी है। मान लो इसके अपने क्या करनी है? कंपोजिंग। तो इसको मैं कहाँ पे लटका दूँ? कैथोड के रूप में। और अपने इसके जो धातु चाहिए, यानी कौन सी धातु अपने कंपोजिंग कर रहे हैं, मतलब कौन सी धातु के रूप में जो ये अक्षर है मेरे पास, वो कौन सी धातु की चाहिए मेरे को? ठीक है, तो मेरे को चाहिए कॉपर के, तो कॉपर में यहाँ पे कैथोड के रूप में लटका दूंगा। अगर मैं चांदी की चाहिए, चांदी को लटका दूंगा। और घोल, जो अपना घोल होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट, उसी का प्रयोग किया जाएगा जो एनोड के रूप में लटका है। ठीक है, ये थे अपने जो विद्युतीय अपघटन के उपयोग। तो मैं बता देता हूँ, इन सब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बाहर निकल के आती है वो यही है कि एनोड के रूप में हमेशा उसी धातु को लटकाया जाता है जिस धातु को अपने इधर लेके आना है। तो कॉपर में इधर ले आया। ठीक है, अगर मेरे ऐसे था, ऐसे से मेरे क्या निकालना था? कॉपर। तो ऐसे को मैंने इधर लटका दिया, कॉपर मैंने यहाँ पे लटका दिया, यानी कि एनोड के ऊपर ही लटकाया जाता है 90%। ये बात आपको याद कर लेनी है। मान लीजिए कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है एनोड के रूप में किसको लटकाया जाता है, कैथोड के रूप में किसको लटकाया जाता है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को चालन देखकर आपको पता करना है भाई इसके रूप में इसको लटकाया जाएगा। ये थे अपने विद्युतीय अपघटन के उपयोग। तो अपना आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।